हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का पेज नंबर 42 का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहो। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे बोला है, हियर इज वन वे टू मेक 14। ठीक है, 14 बनाने का एक तरीका क्या है? 2 इंटू 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 होता है 7, 7 इंटू 2 14। ठीक है, आर देयर अदर वेज ऑफ गेटिंग 14? फिल देम आउट बिलो। ठीक है, 14 बनाने का और कोई तरीका है क्या? अगर है तो फिल करना है। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है 14 बनाने का? एक ये हो सकता है कि सेम 2 ले लेता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस 6 की जगह 2 प्लस 5 कर देता हूँ, है ना। 2 प्लस 5 भी क्या होता है? 2 प्लस 5 7 होता है, 7 इंटू 2 14 होता है। ठीक है, सेम वे में वैसे 2 इंटू 3 प्लस 4 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर अब आगे सेम पैटर्न को कंटिन्यू करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 प्लस 4 की जगह 4 प्लस 3 आ जाएगा, और अगला क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5 प्लस 2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों और ये दोनों सेम ही है। ठीक है, सो पहले के दो तो चलो ठीक है, पर उसके बाद वाले दो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, और क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि इसका और आंसर निकालने का तरीका ये हो सकता है कि 2 इंटू ही करो, पर आपको यहाँ पे 7 आना है, 3 प्लस 4 7 आना है ना। तो 9 प्लस -2 कर दो, है ना। 9 प्लस -2, 9 प्लस -2 क्या होता है? 7 होता है। तो 2 इंटू 7 14 हो जाता है। वैसे ही फिर 2 इंटू इस बार कर सकते हो 10 प्लस -3 कर सकते हो, ब्रैकेट नहीं देने से भी होगा। 10 प्लस -3 इज 7। ठीक है, सो दीज आर अदर वेज। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप पहला वाला नंबर 2 ना लिख के, हो सकता है आप 1 लिख लो। 1 इंटू फिर मुझे 14 चाहिए, 1 के इंटू 14 ही करना पड़ेगा, मतलब 10 प्लस 4। 1 इंटू 10 प्लस 4 भी 14 होता है ना। या फिर 14 इंटू 5 माइनस 4 भी कर सकते हो। 5 - 4 1 होता है, 14 इंटू 1 14। इन सब का वैल्यू क्या है? 14। आप कैसे भी 14, बहुत सारे तरीके 14 लाने के। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द पिक्चर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, यहाँ पे जो पिक्चर दिए हुए दो तरीके से लिखना है। डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसके सम को एक्सप्रेशन मुझे दो बार लिखना है, दो तरीके से लिखना है। एक तरीका क्या हो सकता है? फर्स्ट वे कुड बी, ठीक है, यहाँ पे कितने चार है? 1 2 3 4 5, 5 4 है ना। तो फर्स्ट तरीका हो सकता है कि आई कैन राइट इट 5 इंटू 4, 5 4 है, और 8 कितने हैं? 1 2 3 4, है ना। प्लस 8 कितने हैं? 4, 4 इंटू 8 है। ठीक है, एक दिस कुड बी वन वे। ठीक है, अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे, 5 इंटू 4 20, प्लस 4 इंटू 8 32। 20 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 52। इससे मुझे वैल्यू आ जाएगा 52। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका, दो तरीके से बोला है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो, देखो, ये वाला लाइन सेम है ना। तो इस लाइन को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 4 प्लस 8 लिख सकते हो, है ना। बस इस लाइन को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 4 प्लस 8, 2 इंटू 4 प्लस 8। और ऐसे कितने लाइन है सिमिलर? ऐसा ही लाइन दो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, होल इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये है, इसको सॉल्व करने के लिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इस टर्म को सॉल्व करता है। तो 2 इंटू 4 होता है 8, है ना। इसको मैं ब्लू पेन से सॉल्व करता है। 8 प्लस ये वाला 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 4, 2 इंटू 8 प्लस 4। अब इसको आगे सॉल्व करता है, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 8 कितना होता है? 8 हो जाता है 16। 16 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8 कितना होता है? 2 इंटू 8 भी 16 होता है, प्लस 4। ठीक है, अब 16 इंटू 2 होता है 32, प्लस 16 प्लस 4 20, फिर से 32 प्लस 20 इज 52। ठीक है, जैसे करो आंसर तो आपको सेम ही आना है। ठीक है, तो मैंने दो दो अलग अलग से एक्सप्रेशन बनाया। एक एक्सप्रेशन ये वाला हो गया, दूसरा एक्सप्रेशन ये वाला हो गया, दोनों से मेरे को आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला देखते हैं। अब इसको पहला एक तरीका हो सकता है कि आप ये बोलो कि यहाँ पे 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 5 है, 8 5 है, मतलब 8 इंटू 5 प्लस
सिक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही 6 है। 6 8 × 6 है ना, तो इसका वैल्यू निकालने पे कितना है? 8 × 5 40 प्लस 48, 40 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, ये एक तरीका हो गया एक्सप्रेशन लिखने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो, मेरे को हर एक लाइन में 2 5 है और 2 6 है ना, इस लाइन में भी 2 5 है 2 6 है, इस लाइन में भी 2 5 है 2 6 है, इस लाइन में भी 2 5 है 2 6 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक लाइन का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। इस लाइन में क्या 2 5 है और 2 6 है? 2 × 5 प्लस 2 × 6। और ऐसे कितने लाइन है? 1 2 3 4 है ना, तो मतलब ऐसे कितने हैं? इंटू 4 टोटल हम लोग हमारे लाइन से। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनको कैलकुलेट करता है। तो 2 × 5 होता है 10 प्लस 2 × 6 होता है 12। तो क्या हो गया ब्रैकेट के अंदर? 10 प्लस 12 इंटू 4। 10 प्लस 12 कितना होता है? 22। 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 कितना होता है? 88। तो दोनों से ही आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज 42 का, ये नया वाला फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।